जरूरी है। मैं चंद मिनटों के लिए हाजिर आया हूं। मेरी गुफ्तगू हमेशा आपके सामने होती रहती है, लेकिन रस्म निभाना पड़ता है। जलसे की हेडिंग है इस्लाहे मुआशरा। इसमें दो लफ्ज है, एक है इस्लाह और एक लफ्ज है मुआशरा। बहुत सारे हजरात इस बात से आगाह व बाखबर हैं कि इस्लाह किसे कहते हैं और मुआशरा किसे कहते हैं। और जलसे में आने वाले हमारे बहुत से भाई और बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो इस्लाहे मुआशरा का लफ्ज़ तो सुनते हैं, लेकिन उसका मफहूम व मतलब नहीं समझते। मुआशरा हल्के लफ्ज़ में कह लें तो समाज को कहते हैं। मुआशरा कहते हैं किसको? समाज को, जहां हम बसते हैं। बसते कहाँ है? बस्ती में। ये जो बस्ती है जहां 100 घर, 200 घर, 400 घर, 500 घर की आबादी रहती है, यही समाज है और इसी को मुआशरा कहते हैं। बेशक। और हमारे समाज और हमारे मुआशरे में किस्म किस्म की बुराइयां और खराबियां जन्म लेती है। उन बुराइयों और खराबियों को दूर करने का नाम इस्लाह है। तो इस्लाहे मुआशरा का मतलब यह है कि हमारी आबादी, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज में जो गलत चीजें दाखिल हो गई हैं, हमारे समाज में बिगाड़ पैदा हो गया है। एक मुस्लिम समाज जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नजर नहीं आता है। समाज में शराब आ गई, समाज में जुआ आ गया, समाज में झूठ दाखिल हो गया, समाज में बेनमाजियों की कसरत हो गई, समाज में लुच्चे लफंगों की बहुतात हो गई, समाज में चोर डाकू बढ़ गए, समाज में शरीफ लोगों का जीना दुश्वार हो गया। इसका मतलब यह है कि समाज के लिए इस्लाह चाहिए। हमें अपने समाज को दुरुस्त करना चाहिए। मैं रूदेल वालों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इलाके की दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। बिला शक व शुबा हमारे समाज में किस्म किस्म की बुराइयां दर आई हैं। थोड़ी देर सुनिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे और आपके बुलाए हुए खुतबा तशरीफ फरमा है, हमें और आपको उनका खिताब सुनना है। बस चंद बातें। किसी शायर ने अच्छा कहा है, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है। जी बेशक। तो फितने पैदा होते रहते हैं, बुराइयां पैदा होती रहती है, उसके सद्दे बाब का तरीका भी निकाला जाता है। रूदेल वालों ने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करके अपनी कौम पर एहसान किया है कि उसकी इस्लाह और उसकी दुरुस्तगी का इन्होंने बोझ अपने सर उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला उनकी इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। आमीन। और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे और आपके तरह गुनहगार लोगों की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। आमीन। हमारा समाज अच्छा से अच्छा बन जाए, हमारा समाज सही मानों में मुसलमान का समाज बन जाए, हमारा मुआशरा सही मानों में इस्लामी मुआशरा बन जाए। आमीन। मोहतरम हजरात, किसी शायर ने कहा है कि तन हमा दाग दाग शुद पुम्बा कुजा कुजा मिन हम। जब जिस्म में एक जगह या दो जगह घाव हो तो ऑपरेशन करके पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन पूरा जिस्म अगर घाव से भर जाए, दागदार हो जाए,
तो कहां कहां पट्टी रखोगे? बहुत मुश्किल होता है। आज हमारे समाज का यही हाल है कि तन्हमा दाग दाग शु, कौन सी बुराई है जो मुसलमानों की आबादी में नहीं पाई जाती? कौन सी बुराई? एक भी बुराई आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जो गैरों में हो और हमारे समाज में न हो। शराब गैरों में है तो हमारा नौजवान धरले से पीता है, धरले से। मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चों को शराब की लत लगी है, और ऐसी लत लगी है कि जब तक शराब ना पिए उसे सुकून ही नहीं मिलता। इतना समाज बिगड़ा है, मुआशरा बिगड़ा। वो शराब जो हरामे कतई है, अगर कोई मुसलमान होकर यह कहे कि शराब हराम नहीं है, हम शराब को हराम नहीं मानते, तो मुसलमान रहता ही नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो शराब हरामे कतई। आज मुस्लिम गांव में चले जाओ, मुस्लिम मुआशरे में चले जाओ, मुस्लिम आबादी में चले जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा ऐसा आदमी शराब पीता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं। ऐसा आदमी नशे में धुत रहता है रातों में कि आप उसके बारे में अव्वले नजर में सुनकर इनकार कर देंगे कि नहीं, वो शराब पी नहीं। बड़े बड़े सफेद सफेद पोश हैं, समाज में बड़ी इज्जत है उसकी, लेकिन वो शराब के नशे में धुत रहता है। याद रखो, शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। क्या कहा गया है? उम्मुल खबाइस अरबी का लफ्ज है। ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर। तमाम बुराइयों की मां है शराब। दुनिया में जितनी बुराइयां जन्म लेती हैं, जितनी खराबियों का वजूद होता है, उसकी मां शराब है। इसलिए कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसकी अकल काम करना छोड़ देती है, और जब इंसान की अकल काम करना छोड़ देती है तो इंसान को पता नहीं चलता कौन जायज है कौन नाजायज है, कौन हराम है कौन हलाल है, कौन सही है कौन गलत है, कौन बहन है कौन बेगानी है, कौन बीवी है कौन दूसरे की बीवी है, कौन मेरी माँ है कौन दूसरे की माँ है। इसलिए कि शराब ने उसकी अकल पे पर्दा डाल दिया है। इंसान जब शराब के नशे में धुत होता है तो उसकी अकल माऊफ हो जाती, अपना और बेगाना के माबैन फर्क को इम्तियाज नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया शराब उम्मुल खबाइस। शराब पिला दो चोरी करा लो, शराब पिला दो मर्डर करा लो, शराब पिला दो दंगा करा लो, शराब पिला दो किसी इज्जतदार की इज्जत से खिलवाड़ करा दो, शराब पिला दो और जो चाहो उससे करा दो। इसलिए कि इंसान जब शराब पी लेता है तो अब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता, वो खुल्लम खुल्ला दरिंदा बन जाता है, दरिंदा। और ये बुराई आज हमारे समाज में धीरे धीरे जड़ कर रही है, धीरे धीरे जड़ कर रही है। जू जू पैसे की बोतात हो रही है, नौजवानों में कमाई ज्यादा हो रही है, माल ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, हमारे नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं, शराब की धुत में मस्त नजर आते हैं। क्या हमारे समाज की ये जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप की ये जिम्मेदारी नहीं कि रब तबारक व तआला ने जिस चीज को हराम कतई करार दिया, वो चीज जिसके पीने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, हैवान और जानवर बन जाता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने बच्चों की निगहदाश्त करें, अपने जवानों की हिफाजत करें, अपने जवानों को बचाएं, उनको बचाएं, उनके दीन और मजहब को भी बचाएं। आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। यही हाल हमारे समाज में आज जुआ का भी है। जुआ, धरले से लोग जुआ खेलते हैं। कोई तो ताश के पत्ता को लेकर के जुआ खेलता है, कोई लॉटरी का टिकट काट करके जुआ खेलता है, कोई मोबाइल में जुआ खेलता है,
आज जुआ के नित नए तरीके वजूद में आ गए। हमारा समाज जुआ में धंसता जा रहा है और ये इतनी बड़ी वबा है और इतनी बुरी वबा है, जिसको ये लत लगती है बमुश्किल छूट पाती। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जुआ से माल बढ़ता है। हकीकत में जुआ से माल नहीं बढ़ता, माल घटता है। माल तबाह और बर्बाद होता है। आपने अपनी पूरी लाइफ में, चाहे आपकी जिंदगी 50 साल हो, चाहे 70 साल हो, चाहे 100 साल हो, एक भी मिसाल आप ऐसी पेश नहीं कर सकते कि कोई आदमी जुआ खेल के मालदार हो गया। हाँ, सैकड़ों मिसाल आपको ऐसे मिल जाएंगे कि इंसान जुआ खेलते खेलते अपनी तमाम जमीनें बेच दिया, जुआ खेलते खेलते सारी प्रॉपर्टी उनकी खत्म हो गई, जुआ खेलते खेलते रहने का मकान भी उसका बिक गया। इतने सारे तजर्बे इंसान देखता है, लेकिन उसके बावजूद जुआ खेलता। समाज को बचाओ मेरे दोस्त, अपने समाज का इस्लाह करो, समाज को दुरुस्त करो। रब तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। कुरान पढ़िए, रब इरशाद फरमाता है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु, शराब, जुआ, पांसे,